हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब बेहतरीन हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रेलवे की एक नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की एक और नई भर्ती आ गई है। जैसा कि जानते हैं कि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर, यानी कि इससे पिछली बार जो आया था वैकेंसी वो 368 था, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आया है वो 119 देखने को मिला। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस बार कम वैकेंसी आया है, 119। यानी कि पिछले साल जो आया था 368 और इस बार जो आया है 119 वैकेंसी। देखिए, ये है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का। तो इस बार जो वैकेंसी है वो 119 वैकेंसी है, 119 वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम है, आपको सिर्फ एक पोस्ट, यानी कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। जरूरी नहीं है कि हजारों वैकेंसी है, आपको कितना चाहिए? सिर्फ एक पोस्ट, यानी कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए। तो ये बहुत वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि कम वैकेंसी है। अब हम बात करें, देखिए इसका जो शॉर्ट नोटिस, यानी कि शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है 23 जून 2026। देखिए, आज है 25 जून 2026 और शॉर्ट नोटिस आया है 2 दिन पहले, यानी कि 23 जून को शॉर्ट नोटिस आ गया है। अब देखिए, शॉर्ट नोटिस के पास बाद इसका जो डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन, ये आपको 14 जुलाई को देखने को मिलेगा। 14 जुलाई 2026 को। देखिए, आज है 25 जून और ये आपको देखने को मिलेगा 14 जुलाई को। यानी कि डिटेल में नोटिफिकेशन का मतलब वो उसमें सारा चीज लिखा हुआ होगा, कितना पोस्ट किसके लिए है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट, वो सारा चीज उसमें आपको देखने को मिलेगा डिटेल नोटिफिकेशन में, जो कि आएगा 14 जुलाई को। उसके बाद बात करें हम, आप फॉर्म स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट और लास्ट डेट। देखिए, आप जो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि किस दिन से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो डेट है 14 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई 2026। यानी कि 15 जुलाई से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। और इसका जो अंतिम डेट है, यानी कि 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक, 14 अगस्त 2026 तक। तो अंतिम तिथि है इसका 14 अगस्त 2026। यानी कि फॉर्म आप भर सकते हैं किस दिन से? तो 15 जुलाई से। और इसका अंतिम तिथि है भरने का 14 अगस्त, यानी कि मोटा मोटी देखे तो 1 महीने का समय है मेरे पास। अब देखिए, इस वैकेंसी के लिए हम बात करें तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीके जीएस रीजनिंग, जीके जीएस करंट अफेयर मतलब रटे जा रहे हैं। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग। यानी कि जिसका मैथ और रीजनिंग पर अच्छा पकड़ है वो इस वैकेंसी में जॉब पक्का उसका हो जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है और मैथ रीजनिंग से ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो इसमें बात करें, देखिए मैथ परस, यानी कि जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा है वो इस वैकेंसी में जॉब ले लेगा पक्का। अब देखिए, आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा की तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। यानी कि देखिए, न्यूनतम 20 वर्ष का मतलब हुआ कि आपका आयु यानी कि उम्र कम से कम 20 साल होना चाहिए, कम से कम 20 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 33 साल होना चाहिए। यानी कि यदि आप 20 साल से कम उम्र के हैं तो आप इसमें फॉर्म भर नहीं सकते हैं, और यदि आप 33 साल से ज़्यादा के हैं तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मतलब कि 20 साल से 30 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। यदि आप 20 साल के भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। यदि आप 33 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, फी की बात करें, फी की बात करें तो यदि आप जनरल ओबीसी ये है, यदि आप जनरल हैं ओबीसी हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा। और यदि आप SC ST या PH या फीमेल तो आपको 250 रुपया लगेगा। यानी कि यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपया फिर लगेगा। यानी कि जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें पैसा कटेगा। तो यदि आप जनरल हैं या ओबीसी हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा। और यदि आप SC ST PH या फीमेल हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा। अब इसका वेतन की बात करें
देखिए वेतन की बात करें तो देखिए इसका जो प्रारंभिक वेतन यानी कि बेसिक वेतन बनेगा, सबसे पहले जान लीजिए पे लेवल 6 यानी कि पे लेवल 6 का ये पोस्ट है, पे लेवल 6 का ये पोस्ट है। इसमें जो आपका बेसिक वेतन बनेगा, बेसिक वेतन बनेगा ये आपका बनेगा 35,000। लेकिन बेसिक वेतन तो 35,000 बना, लेकिन आपके हाथ में आएगा, आपके अकाउंट में कितना रुपया आएगा, तो वो आएगा 55 से 65,000, यानी कि आपके पास आपके खाता में जो पैसा आएगा वो 55,000 से 65,000 आएगा। ये है उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद सी बैट होगा। देखिए सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद सीबैट एग्जाम होगा, उसके बाद होगा आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसके बाद देखिए सबसे पहले सीबीटी, उसके बाद सीबैट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सीबीटी अलग है, सीबैट अलग है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब चौथे नंबर पे आपका होगा मेडिकल, चौथा नंबर पर होगा मेडिकल। तो सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद सीबैट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।